Hi everyone, this is Vivek, co-founder of Legalite, and welcome back to Legalite's official channel where we make content that adds value to your CLAT prep. अब लास्ट वीडियो जो कि पार्ट 1 था जीके टॉपिक सीरीज का, उसमें हमने 30 टॉपिक्स को डिस्कस किया 3 अलग अलग थीम्स के अंदर। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट 40 टॉपिक्स जो हमें लगता है हमारे हिसाब से कि वो इंपॉर्टेंट है क्लैट 2023 के लिए। अब इसको प्रॉपरली हम लोग डिस्कस करेंगे 2 थीम्स के अंदर, एक नेशनल अफेयर्स थीम्स के अंदर और अगेन लीगल अफेयर थीम्स के अंदर। तो आइए हम इन 40 टॉपिक्स को प्रॉपरली देखते हैं एक एक करके। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला टॉपिक है हमारे लिए आज का भारत ड्रोन महोत्सव 2022। नाउ ड्रोन स्कीम के बारे में क्वेश्चन क्लैट 2022 में भी आया था, तो ऑब्वियसली वो सिग्निफिकेंट हो जाता है इस वाले क्लैट एग्जाम के लिए भी। दूसरा है कंट्रोवर्सी ओवर सतलज यमुना लिंक कनाल। नेक्स्ट ज्ञानवापी मॉस्क एंड काशी विश्वनाथ टेम्पल। नेक्स्ट इंडियाज सेमीकंडक्टर मिशन। नेक्स्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के अंदर। नेक्स्ट व्हाट इज अग्निपथ स्कीम। नेक्स्ट व्हाट इज भारत गौरव स्कीम। नेक्स्ट रोल आउट ऑफ 5G सर्विसेज। नेक्स्ट न्यू फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट न्यू नेशनल एम्बलम। नेक्स्ट वाराणसी एज कल्चरल कैपिटल ऑफ SCO। अब यहां पे SCO का फुल फॉर्म है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नाउ इसके बारे में जो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में हम लोग को रेलेवेंट डिटेल्स भी पढ़ना पड़ेगा इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट केरला प्रोटेस्ट अगेंस्ट SEZ। अब फार्मर्स इन केरला आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर टू एस्टैब्लिश इको सेंसिटिव जोन्स। तो यहां से एक स्टैटिक क्वेश्चन भी पॉसिबली आ सकता है कि व्हाट इज ESZ, इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन्स। नेक्स्ट व्हाट इज मिशन शक्ति। नेक्स्ट अर्थ गंगा प्रोजेक्ट। अब अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था वाराणसी एज कल्चरल कैपिटल ऑफ SCO, तो ये दोनों टॉपिक को प्रॉपर्ली आप लिंक कर सकते हैं, वाराणसी एज कल्चरल कैपिटल ऑफ SCO और दूसरा है अर्थ गंगा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट पीस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नेक्स्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, इसके अंदर जो भी सब स्कीम आता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट PM पोषण स्कीम। नेक्स्ट इंडियाज सोलर ड्रीम, ऑल स्कीम रिलेटेड टू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लिंक्ड विद COP27 इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इजिप्ट। इसको हमने इन्वायरमेंट न्यूज थीम के अंदर जब हमने टॉपिक को कवर किया था, COP27 जो कि रिसेंटली इजिप्ट में हुआ है, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। नेक्स्ट श्री महाकाल लोक कॉरिडोर। अब श्री महाकाल लोक कॉरिडोर कहां पे है? उज्जैन MP में है, और अगेन फर्स्ट फेज हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली। नेक्स्ट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप। Now recently India Post Payments Bank conducted India's first floating financial literacy camp with an initiative called Niveshak Devi to promote financial literacy by the women for the women in Srinagar, Jammu and Kashmir. What is Digital Shakti? The National Commission for Women has recently launched the 4th phase of the Digital Shakti campaign, and NCW has launched it in collaboration with Cyber Peace Foundation and Meta. Now, also link this particular topic with any other women empowerment scheme. Next, governor's powers related to university. Now, all articles related to governor को भी cover करना है इस topic के अंदर। दूसरा, recently the Kerala High Court restrained the governor of the state in his capacity as chancellor of universities from passing final orders on the show cause notices he issued to the vice chancellors of 8 universities. The governor had issued the notices to the vice chancellors citing violation of University Grants Commission norms in their appointment. Next, what is make to project? अब make to project से कोई भी वन लाइनर फैक्ट वाला क्वेश्चन प्रॉपर्ली आ सकता है। दूसरा है कि बहुत सारे डिफेंस रिलेटेड टॉपिक में ये 5th क्वेश्चन बन सकता है। So what is make to project, and it is connected with CDS appointment. Recently, the Indian Army has approved 5 project sanction orders for the development of niche technology by the Indian industry under the Make to route of defense procurement.
सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो दैट व्हाट इज मेक टू प्रोजेक्ट। किसी भी डिफेंस रिलेटेड टॉपिक का ये 5th क्वेश्चन प्रॉपर्ली आ सकता है। डिजाइन, डेवलपमेंट एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस बाय इंडियन वेंडर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोटाइप्स। अब हम लोगों ने बात कर लिया प्रॉपर सारे टॉपिक्स का जो कि नेशनल अफेयर्स थीम के अंदर आता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं लीगल अफेयर्स के अंदर कौन कौन सा टॉपिक हमें लगता है कि क्लैट 2023 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फर्स्ट, सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड सेक्स वर्क एज प्रोफेशन। नाउ इसके रिस्पेक्ट में हम लोग आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन को प्रॉपर्ली हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, see all recent amendments related to information and technology rules of 2021। तो जितना भी अमेंडमेंट हुआ है वो सारा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ ओबीसी सब कैटेगराइजेशन। नाउ इस टॉपिक को प्रॉपर्ली लिंक करना है विद रीसेंट ईडब्ल्यूएस जजमेंट। नेक्स्ट, एबॉर्शन लॉ इन इंडिया, सैंपल पेपर में से क्वेश्चन था एंड पॉसिबली हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है इस पूरे ईयर, तो ऑब्वियसली इससे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। नेक्स्ट, पुश फॉर रिफॉर्म्स इन बेल लॉ। अब इसमें हम लोग रिलेवेंट सीआरपीसी के सेक्शन को देखेंगे और आर्टिकल 21 हम लोग देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू लिबर्टी। नेक्स्ट, विड्रॉल ऑफ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। नेक्स्ट, एनडीपीएस एक्ट ऑफ 1985। नेक्स्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इन इंडिया, आर्टिकल 22। नेक्स्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। नेक्स्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। नेक्स्ट, Supreme Court ban on two-finger test with respect to rape legislation. Next, Supreme Court collegium system, appointment of judges of Supreme Court and High Court. Next, रिमूवल ऑफ गवर्नर। इससे पहले भी गवर्नर वाले टॉपिक को प्रॉपर्ली हमने कवर किया था, अगेन उस टॉपिक के अंदर इसको इंटरलिंक करके प्रॉपर्ली वो लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड ईडब्ल्यूएस कोटा। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व्ड ऑन 26 नवंबर, लॉ डे करके इसको हम लोग प्रॉपर्ली सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा, वी हैव अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949। सो इस पूरे सेशन में हमने प्रॉपर्ली डिस्कस किया है 40 टॉपिक्स। एग्जैक्टली हमने डिस्कस किया है 25 टॉपिक्स नेशनल अफेयर के अंदर, और अगेन हमने डिस्कस किया है 15 टॉपिक्स प्रॉपर्ली लीगल अफेयर सेक्शन के अंदर। तो टोटल मिला के 40 टॉपिक्स हो गया। इस वीडियो सीरीज के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया है 30 टॉपिक्स, तो 30 + 40 आपके पास प्रॉपर्ली 70 टॉपिक्स हो गए। नाउ ऑन अ टोटली डिफरेंट नोट, बच्चों ने कमेंट किया था इस चीज़ को लेके कि सर आपने प्रॉपर्ली 120 टॉपिक्स बताने को बोला है, तो ऑब्वियसली 120 टॉपिक्स पे आप वीडियो शूट करो। अगर हम लोग वीडियो बनाना स्टार्ट भी करेंगे उतने डेप्थ में, उतने डिटेल में, तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होगा कि 18 ऑफ दिसंबर तक हम लोग सारे वीडियोस को प्रॉपर्ली शूट करके, एडिट करके अपलोड कर पाएँ। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही फ्रूटफुल नहीं होगा, और ये चीज़ हम लोग मतलब प्रॉपर्ली इस चीज़ को कमिट नहीं कर सकते हैं। हम लोग किस बात पे कमिट कर सकते हैं कि इस 120 टॉपिक्स के अराउंड जो भी कंटेंट क्लैटोपीडिया में कवर्ड है, जो भी कंटेंट प्रॉपर्ली हमारे डीएनएस में कवर्ड है, या जो भी क्वेश्चन इस तरीके से कवर्ड है, उसको हम लोग प्रॉपर्ली अपने टेलीग्राम चैनल में प्रॉपर्ली अवेल करा देंगे। ये हम लोग आपके लिए कर सकते हैं। ये हमको लगता है कि प्रैक्टिकल भी है और आपके लिए भी पॉसिबल होगा कि आपको भी जो कंटेंट है वो पहले मिल जाएगा। तो आपका जो भी कंटेंट ऑलरेडी होगा इन टॉपिक से रिलेटेड, उसको भी आप प्रॉपर्ली पढ़ लो, और हमारे साइड से कोई अगर एडिशन भी होगा किसी इन्फॉर्मेशन को लेके या फिर किसी डायमेंशन को लेके, तो ऑब्वियसली आप उस चीज को भी प्रॉपर्ली कवर कर लो। दूसरा, बहुत सारे बच्चे 11 ऑफ दिसंबर 2023 को ईलेट एग्जाम देने जाएंगे। अब जितने बच्चे ईलेट के जीके के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रॉपर्ली मंथ वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन प्रॉपर्ली हमने अवेल कराया है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो प्रॉपर्ली अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे और ऊपर आप प्रॉपर्ली स्क्रॉल करके देखेंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि मंथ वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस का सिर्फ ईलेट एग्जाम के लिए पीडीएफ वहां पे अवेलेबल है। तो प्रॉपर्ली अभी अगर आप देखेंगे तो जुलाई होगा, अगस्त होगा, सितंबर होगा, अक्टूबर होगा और नवंबर होगा। 2 मंथ और मई और जून 2022 भी 1 से 2 दिन के अंदर आपके पास वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। तो प्रॉपर्ली आप रिलाई कर सकते हैं ईलेट 2023 के जीके के लिए हमारे उस पीडीएफ पे, तो आप उसको देख सकते हैं। नाउ दिस इज ऑल वी हैव फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो टिल द एंड। See you all in the next video. Thank you everyone. Thank you very much.